आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है कि बीपीएससी सिलेबस क्या होगा। यह बादल की छटा हट चुका है कि अब सभी अभ्यर्थियों का, चाहे वह सीटेड बीटेड हो, चाहे नियोजित शिक्षक हो, इन सबों को देना पड़ेगा बीपीएससी आयोग के द्वारा संचालित एग्ज़ाम। अब अभ्यर्थी का चिंता का विषय है कि सिलेबस कैसा होगा। जैसा हम माने कि बीपीएससी के सचिव ब्रजेश जी के मुताबिक हेडमास्टर विगत वर्षों में जो हेडमास्टर और प्रधानाध्यापक तथा सहायक टीचर्स की हुई थी बीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम, उसी तर्ज पर होगा एग्ज़ाम। मई के आखिरी सप्ताह में होगी नियोजन एग्जामिनेशन की प्रक्रिया की शुरुआत। 1 महीने का मिलेगा समय। जून या जुलाई के फर्स्ट वीक में होगी बीपीएससी की परीक्षा और अभ्यर्थी को मिलेगा अगस्त 1-1.5 महीने का समय। जब यह सवाल उनसे पूछा गया कि अभ्यर्थी को तैयारी का समय कितना मिलेगा, तो उन्होंने खुले शब्दों में यह बात कहा कि सरकार घोषणा कर चुकी है, अभ्यर्थी को समय मिल गया। आप समझिए आपको किस तरह से तैयारी करना है। जब क्वेश्चन के बारे में पूछा गया, सिलेबस के बारे में पूछा गया कि क्या आयोग, शिक्षा विभाग में कौन लेगा सिलेबस का फैसला, इस बात पर उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग की भी परामर्श लिया जाएगा। और आगे बात चलती है कि क्या सिलेबस में कौन सी विषय को रखा जाएगा। तो खास करके 1 to 5 में यह कहा जा रहा है कि केवल जीके की परीक्षा होगी। उनके मुताबिक माने तो यह पूर्ण विराम लगने जा रहा है कि पेडागोजी भी सिलेबस में शामिल होगा। केवल जीके की जीके सिलेबस में होगा, जैसा कि प्रधानाध्यापक के क्वेश्चन पिछला विगत वर्षों में जो तैयार हुआ था 1 to 5 के लिए। जब आगे बना कि क्या एक ही रोज कुछ पेपर होगा 6 to 8, 9 to 10 और 11-12 के लिए, तो उनका कहना था कि एक ही रोज एग्ज़ाम होगा और 6 to 8, 9, 10 मीन्स कि लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 के जीके के साथ साथ होगी सब्जेक्ट बाई परीक्षा, मीन्स कि दोनों को शामिल किया जाएगा। टोटल मार्क्स कितना रहेगा इस पर खुलासा होना बाकी है। तो आप यह समझिए कि अभ्यर्थी नियोजित हो या सीटेड बीटेड, सभी को देना पड़ेगा परीक्षा। जीके की करनी होगी तैयारी। आप समझते हैं कि प्रधानाध्यापक और सहायक शिक्षक की पिछला विगत वर्षों में जो एग्ज़ाम हुआ था, जब यह पूछा गया कि पिछला जो परीक्षा का रिकॉर्ड देखा जाए तो 3 से 4% जो रिज़ल्ट आया है, तो अभ्यर्थी का क्या होगा, इस पर समुचित जवाब वे नहीं दे पाए और सरकार के नियमावली का, शिक्षा विभाग के नियमावली का हवाला देते हुए इस प्रश्न का उत्तर को वहीं छोड़ दिए। आगे चलते हैं कि जब उनसे यह पूछा गया कि क्या 1 to 5 में सब्जेक्ट को शामिल नहीं किया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, केवल जीके पर आधारित होगा, मैथ होगा, साइंस होगा, जनरल साइंस का पेपर होगा और बाकी जो लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 है उसमें सब्जेक्ट के साथ साथ जीके भी शामिल होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि समय आपके पास में, आवाम अभ्यर्थियों के पास में कम है। तैयारी आपको करना है और इसमें जो नोटिफिकेशन आएगी और बहाली की प्रक्रिया में उनके मुताबिक सरकार तत्पर है, शिक्षा विभाग से लेकर के
बीपीएससी आयोग और समय कम लगेगा और उनके मुताबिक जुलाई में हो सकता है एग्ज़ाम। इस संदर्भ में यह कहना है कि एक तरफ बीपीएससी आयोग परीक्षा की तैयारी करने जा रही है। एज रिलैक्सेशन के मुद्दा पर स्टेट के सीटेट अभ्यर्थी जो अधिकतम उम्र वाले हैं, नहीं तो शिक्षा विभाग और ना सरकार समुचित आश्वासन दे रहा है। यह कहा गया चित्तरंजन गगन जी का वादा, जिन्होंने अपने बयान में बार बार कहते थे कि ऐसी निकलेगी नियमावली बनेगी जो स्मूथनेस होगा, डिफिशेंसी रिमूवल होगा, किसी को ना जाने का मौका मिलेगा हाई कोर्ट। अब यह सोचना है कि क्या सरकार सभी सीटेट बीटेट को मौका देती है या इसमें एज रिलैक्सेशन की बाधा डालती है। अभ्यर्थी बेचैन है, क्या 55 वर्ष के अभ्यर्थी न्यायालय जाएगा या बीपीएससी की तैयारी करेगा, यह सरकार को और अभ्यर्थी को सोचना है। देखिए, बने रहिए जीएम एजुकेशन में कि शिक्षा बीपीएससी आयोग के सचिव ब्रजेश जी क्या मंतव्य दे रहे हैं। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी झा। लेकर युद्ध स्तर से बीपीएससी तैयारी में जुटा हुआ है। ऐसे में बीपीएससी की तैयारी क्या है, सिलेबस कब जारी होगा, परीक्षा कब तक आयोजित हो सकती है, सीधी बातचीत करेंगे हम। आयोग के सचिव हमारे साथ हैं रवि भूषण सर। असमंजस में अभ्यर्थी अब भी हैं, चूंकि सरकार ने तो घोषणा कर दी है 1,78,026 पदों पर बहाली होगी, लेकिन अब गेंद जो है आयोग के पाले में है। किस प्रकार की तैयारी है? जैसा कि आप लोग अखबारों में भी आप सुन रहे हैं, सरकार का निर्णय जो है, सरकार की प्राथमिकता है कि शिक्षक की बहाली जितनी जल्दी हो, और इसके लिए हम लोग पहले भी उच्च स्तरीय बैठक भी किए हुए हैं। और कैसे एग्ज़ाम लेंगे और क्या कैसे विज्ञापन होगा वो हम लोग सब फ्रेम कर चुके हैं। जैसे ही हमको अधियाचना आती है तुरंत हम लोग उसका विज्ञापन का प्रारूप बनाए हुए हैं। उसका कैसे परीक्षा लेंगे सारी योजनाबद्ध हो गई। जय कोई टारगेट आप लोगों ने रखा है, कोई कैलेंडर इंटरनल जारी किया गया होगा कि आखिर विज्ञापन कब जारी करना है, परीक्षा कब लेनी है, रिजल्ट कब जारी करना है और विभाग को फाइनल रिजल्ट हम कब सौंपेंगे? जैसे ही हमको अधियाचना आ जाती है, मेरा जो अनुमान है 1 सप्ताह के अंदर में हम लोग फ्लोट कर देंगे विज्ञापन, और 1 महीना के बाद जो मेरा जब फॉर्म ये हो जाएगा तो 1 से 1.5 महीना और लगेगा एग्जाम लेने के लिए। यानी ये माना जाए कि मई के आखिरी सप्ताह तक बीपीएससी विज्ञापन जारी कर सकता है। श्योर। हाँ, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता है, तुरंत हमको आना ही आना है, जिस तरह से मुझे जानकारी मिल रही है। मई के आखिरी सप्ताह तक अगर विज्ञापन जारी करेंगे, उसके बाद आप 1 महीने तक आप फॉर्म भरने की तिथि रखेंगे, यानी 30 जून तक। हाँ, 30 जून तक 1 महीना तो अनुमान दिया जाता है हर एक है। उसके आधार पर अगर देखा जाए तो जुलाई में आप इम्तिहान ले सकते हैं। जुलाई या अगस्त के पहले सप्ताह में। जो अभ्यर्थी हैं वो अभी जो देख पा रहे हैं वो समझ जाएं। समझने के लिए हम जरा ये पूछते हैं कि 1 to 5 का सिलेबस कैसा होगा? 1 to 5 में हम लोग जनरल स्टडीज का ही, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का जो प्रश्न होता है, विषय नहीं रहेगा। 6 to 8 में क्या रहेगा? 6 to 8 में जनरल स्टडीज और विषय रहेंगे। 9 to 10 में जनरल स्टडीज और उनका जो विषय जो ऑप्ट करते हैं वो विषय रहेगा। और उसी तरह से हायर सेकेंडरी में भी जनरल साइंस और विषय रहेगा। 1 to 5 के अलावा बाकी जो भी क्लासेस है उसके लिए जो बहाली होगी उनको जीएस के साथ सब्जेक्ट के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, सब्जेक्ट भी रहेंगे उसके जीएस के आधार पर। तो हमारे साथ बीपीएससी के सचिव रवि भूषण थे, जिन्होंने हर प्रश्न का जवाब दिया है और